एक बादशाह ने यह ऐलान करवाए कि सुबह महल का मरकज दरवाजा खोला जाएगा और जो शख्स जिस चीज को हाथ लगाएगा वह चीज उसकी हो जाएगी। मुकर्रर वक्त पर सब लोग पहुंच गए और सबने अपनी अपनी पसंद की चीज पर हाथ लगाए और वह चीज उनकी हो गई। उनमें जो सबसे अक्लमंद शख्स था उसने बादशाह को हाथ लगाए और इस तरह वह बादशाह उस शख्स का हो गए और बादशाह की निस्बत से तमाम चीजें भी उसकी होगा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह भी रोज तहज्जुद के खूबसूरत तरीन वक्त में मरकज दरवाजा खोल देता है। इमेजिन करे कि अल्लाह इस पहर खुद नुजूल फरमाता है और हर रात नुजूल फरमाता है और ऐलान करता है कि मेरे लाडलोआ जो चाहते वो ले जा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इस वीडियो में हम तहज्जुद के हैरत अंगेज राज से पर्दा हटाएंगे, इसके फवाइद करेंगे जिससे यह मालूम होगा कि तहज्जुद में दुआ कबूल होने की क्या निशानियां हैं, और इसके साथ यह भी बताएंगे कि तहज्जुद किस वक्त पढ़नी चाहिए और कितनी रकात पढ़नी चाहिए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें और अल्लाह की कुर्बत का लुत्फ उठाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, हमारा रब हर रात आसमान दुनिया पर नुजूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे कि मैं उसे मुआफ करूं? अल्लाह के प्यारों, अल्लाह तहज्जुद के वक्त आखिरी आसमान पर है। सुभान अल्लाह। और ऐसे वक्त में सजदा नसीब हो जाए तो जिंदगी का मजा आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। बस इस वक्त ज्यादा दुआ क्या कर। तहज्जुद में की गई दुआ एक तीर की मानिंद है जो कभी अपने टारगेट से नहीं चूकती। अगर कोई यह समझता है कि उसने हर काम कर लिया है मुसीबत से निकलने के लिए, लेकिन तहज्जुद नहीं पड़ी, तो उसने कुछ नहीं किए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके वालिद का इंतकाल हो चुका है और वालिदा बच्चे को अकेली पाल रही है, कि 12 साल की उम्र को जब वह पहुंचते हैं तो नाबीना हो जाते हैं। अब सोचे ऐसा कोई लम्हा हम पर आए तो क्या करेंगे? परेशानी में अपना आपा ही खो देंगे। कि वाहिद सहारा जब 12 साल की उम्र को पहुंचा, किना बिना लेकिन सलाम हो उम्मे बुखारी पर अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल, रातों को अल्लाह से मांगा। दुआएं की एक रात ख्वाब में देखती है कि हजरत इब्राहिम अलैहि आते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा अब ठीक हो चुका है, और सुबह उठकर जब देखती है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बिनाए वापस आ चुकी है। सुभान अल्लाह। और उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात जानते हैं, जिस दौरान आप नाबीना रहे तो वालिदा मोहतरमा उनको हदीस याद करवाती थी। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि 1 लाख में से 50,000 अहादीस वो है जो मेरी वालिदा याद करवाती। ऐसा तवक्को, ऐसी मोहब्बत, ऐसा ताल्लुक बनाना है अल्लाह से तहज्जुद में मांगना है, खूब मांगना है। और अगर दुआ मांगते हुए आप इन 4 निशानियां में से कोई एक निशानी भी महसूस करे तो समझे दुआ कबूल होगी। पहली निशानी, तहज्जुद की नमाज की तौफीक मिल जाना ही इस बात की गारंटी है कि अल्लाह आपकी दुआ कबूल करना चाहता है, आपको अपना कुर्ब अता करना चाहता है। दूसरी निशानी, एक तहज्जुद के बाद दूसरी तहज्जुद का मिल जाना। तीसरी निशानी, नमाज तहज्जुद के दौरान रोंगटे खड़े हो जाना, अल्लाह का खौफ होना, बदन में कपकपी तारी होना, आंसुओं का जारी हो जाना। चौथी निशानी, नमाज तहज्जुद में मजा आना, लज्जत का एहसास होना, और यह एहसास दिन भर रहना, सुकून और इत्मीनान महसूस करना, खुशी सी दिल में महसूस होना। याद रखे, तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं है, बल्कि यह आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। तहज्जुद अल्लाह सुब्हान व तआला का एक अजीम तोहफा है जो हमारी जिंदगी में हैरत अंगेज फवायद लेकर आता है। आइए तहज्जुद के चंद फवायद के बारे में जानते हैं। नंबर 1, तहज्जुद का सबसे बड़ा फायदा ही यह है कि अल्लाह की कुर्बत मिल जाती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ाकर, यह तुम्हारे लिए नफिल है।
करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फायज करे। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद से मकाम महमूद मिलने की बशारत है, इसी तरह उम्मती को तहज्जुद के जरिए अल्लाह का कुर्ब मिलने की बशारत है। नंबर 2, तहज्जुद पढ़ने वाले की हर किस्म की बीमारियां दूर हो जाती है, चाहे वह जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी हो। नंबर 3, तहज्जुद पढ़ने वाला जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होता है, उसकी इज्जत हर महफिल में होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज्यादा मौजू है। तो जो शख्स तहज्जुद का एहतमाम करे तो उससे बढ़कर दुनिया में कोई मजबूत दिल वाला नहीं हो सकता। वह अक मुकीलाओ उसकी बात की कोई काट नहीं सकता, क्यों अल्लाह ताला इसकी जबान को अपनी निगरानी में ले लेते हैं, और वह बात ही ऐसी होती है कि उसका इनकार मुमकिन ही नहीं होता। उसको नफ्स की गुलामी से आजादी मिल जाती है, वक्त में बरकत होती है, इसकी पूरी जिंदगी दुनियावी व उखर भी फायदा ही फायदा है। नंबर 4, तहज्जुद पढ़ने वाले की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। नंबर 5, तहज्जुद पढ़ने वाले का दिल हर वक्त मुतमिन रहता है, उसके कल्ब में हर लम्हा एक खुशी का एहसास रहता है, वो डिप्रेशन जैसे मर्ज में मुब्तला नहीं होता। आइए अब यह जानते हैं कि तहज्जुद की तौफीक किन लोगों को नसीब होती है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, उनके पास एक बंदा आए कि हजरत मुझे रात तहज्जुद की तौफीक नसीब नहीं होती, कोई अमल बता दे। उन्होंने आसान सा अमल बता दिए। फरमाने लगे, ए दोस्त, तू अपने दिन के आमाल को संवार ले, अल्लाह ताला तुझे रात के आमाल की तौफीक अता फरमा दे। तो तहज्जुद की तौफीक मिलती ही उसको है जो अल्लाह का महबूब होता है। जानते हैं तहज्जुद पढ़ने वालों की दिलचस्प बात क्या है? वह यह है कि बाकायदा मुलाकातों के नाम की फेहरिस्त तैयार की जाती है। फरिश्ते वह लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें अल्लाह के महबूब बंदों के नाम होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तहज्जुद की तौफीक नसीब नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जब रात आती है तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं, दूसरे वो जो अल्लाह की नाफरमानी में मशगूल होते हैं, और तीसरे वो जो सोए हुए होते हैं। हजरत पीर जुल्फिकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तशरीफ यूं करते हैं कि यह 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जिनसे अल्लाह मुलाकात करना चाहता है तो फरिश्तों को हुक्म देता है कि उनको जगा दे। दूसरे वो जिनकी अल्लाह को कोई परवाह नहीं, और तीसरे वो जिनको अल्लाह फरिश्तों के जरिए सुला देते हैं कि ऐसे बरकत वाले वक्त में उसका चेहरा भी अल्लाह नहीं देखना चाहते। याद रखे, तहज्जुद का सबसे बड़ा मजा ही यह है कि आपको तहज्जुद की तौफीक मिल जाए। अफजल यह है कि रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद अदा करे। तहज्जुद पढ़ना इतना मुश्किल नहीं। फजर का वक्त दाखिल होने से कुछ देर पहले उठ जाइए और तहज्जुद पढ़ लीजिए, और अगर यह भी मुमकिन नहीं तो इशा की नमाज के बाद तहज्जुद की नियत करके नफिल पढ़ लीजिए और अल्लाह से मांगते रह कि अल्लाह रात के आखिरी हिस्से की तहज्जुद अता फरमाए, और जब सोने लगे तो बावजूद की नियत करके सोए कि हमारा प्यारा अल्लाह इतना करीम है कि अगर तहज्जुद में आंख ना भी खुली तो वह सोते हुए भी तहज्जुद का सवाब लिख देता है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जो शख्स रात को तहज्जुद की नियत से सो जाए और फिर ना जाग सके तो उसकी नियत का सवाब उसे मिलेगा और उसकी नींद उसके लिए सदका होगी। अफजल यही है कि तहज्जुद की नमाज के लिए कुछ नींद लेकर उठें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहज्जुद की मुख्तलिफ रकात मनकुल है, लेकिन बेहतर यह है कि 8 रकात का मामूल बनाया जाए, लेकिन 2, 4 या 6 रकात पढ़ना भी जायज है, और 8 से ज्यादा रकात भी पढ़ी जा सकती है। और जिसको यकीन हो कि वह तहज्जुद में उठेगा तो वह वितर तहज्जुद के बाद पढ़े। तहज्जुद के वक्त इस मसनून दुआ को लाजमी पढ़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठते तो यह दुआ पढ़ते, अल्लाह हम सबको तहज्जुद का पाबंद बनाए और हमारे दिलों को तहज्जुद जैसी प्यारी नेमत की लज्जत से पुरसुकून और पुरनूर कर दे। आमीन। अगर तहज्जुद आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली लेकर आया है, या आपकी कोई दुआ जो तहज्जुद में कबूल हुई है
اور اگر آپ نے اپنی تہجد میں اللہ کی قربت کو محسوس کیا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور شیئر کرے، ہو سکتا ہے آپ کا ایک کمنٹ کسی کو تہجد کی طرف لے آئے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو سکون پہنچایا ہو اور اللہ کی قربت کا احساس دلایا ہو تو اس کو اپنے احباب میں ضرور شیئر کرے، کیونکہ ہم سب کو اس احساس کی بہت ضرورت ہے۔ ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ محبتوں بھرا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے۔ اللہ آپ سے راضی ہو، مجھ سے راضی ہو، ہم سب سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔